Welcome dear students. Today our topic is cell wall and plasma membrane. Cell wall मतलब खुलवी दीवार and plasma membrane और plasma membrane. इसमें पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम सेल वॉल खुलिए दीवार यानी खुलिए की दीवार. द सेल वॉल वॉज डिस्कवर्ड खुलिए दीवार को डिस्कवर्ड दरियाफ्त किया बाय रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में स्टूडेंट्स ये लाइन याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि भाई सेल वॉल डिस्कवर किसने की और कब की. अर्लियर देन द प्रोटोप्लास्ट से पहले. प्रोटोप्लास्ट क्या आपके पास जो सेल के अंदर जो चीज़ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है उसको हम मजमूई तौर पर प्रोटोप्लास्ट कहते हैं. तो प्रोटोप्लास्ट से पहले ये डिस्कवर हुआ था 1665 में और उसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक. इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल. ये सबसे बाहर वाली बाउंड्री हद होती है पौधों की खुलियों की. सेल वॉल सिर्फ आपके पास प्लांट सेल में होता है और कुछ आपके पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है. एनिमल सेल में ये नहीं होता. इट इज सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल सॉरी इट इज सिक्रेटेड बाय द और ये खारिज होता है बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल वॉल के प्रोटोप्लाज्म से. इट्स थिकनेस वेरीज. इसकी जो मोटाई है ये मुख्तलिफ होती है. वेरीज मुख्तलिफ होती है इन डिफरेंट सेल ऑफ द प्लांट्स मुख्तलिफ पौधों के खुलियों में. मतलब आपको पता है कुछ पौधे बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ के तने मोटे होते हैं, कुछ के तने पतले होते हैं. तो उसकी जो मोटाई होती है ये हर पौधे के लिए मुख्तलिफ होती है. ईच सेल हर खुलिया वेदर आइसोलेटेड चाहे वो अलग हो और अकरिंग इन टिश्यू या पाया जाए टिश्यू में. टिश्यू क्या है स्टूडेंट्स? जब बहुत सारे खुलिये मिलकर एक ही काम अंजाम दें तो वो टिश्यू बनाते हैं. और स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा अगर बहुत सारे खुलिये मिलें लेकिन एक जैसा काम ना करें तो वो टिश्यू नहीं बल्कि कॉलोनी बनाते हैं. हैज़ इट्स ओन सेल वॉल. उनकी अपनी अपनी सेल वॉल होती है. मतलब हर सेल की अपनी सेल वॉल होती है. जिस तरह हर कमरे का आपके पास अगर एक बड़ा घर आपने बनाया हर कमरे की अपनी अपनी दीवारें होती हैं. इसी तरह हर खुलिये की अपनी अपनी दीवार होती है चाहे वो अलग हो या चाहे वो एक साथ हो. सेल वॉल ऑफ नेबरिंग सेल. खुलवी दीवार पड़ोसी खुलिये की आर हेल्ड टुगेदर. ये मिली होती है एक साथ बाय एन इंटरसेल्युलर सब्सटेंस. इंटरसेलुलर खुलिये के अंदर जो मादा है कॉल्ड मिडल लेमला जिसको मिडल लेमला कहते हैं. जिस तरह हम दो चीज़ों को मिलाने के लिए गोंद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं इस तरह दो सेल वॉल को मिलाने के लिए जो सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है उसे हम लेमला कहते हैं. सेल वॉल वेरीज ग्रेटली. सेल वॉल खुलवी दीवार वेरीज मुख्तलिफ होती हैं ग्रेटली बहुत ज़्यादा इन मॉर्फोलॉजी साख्त के लिहाज से एंड केमिकल कंपोजिशन और कीमियाई तनासब के लिहाज से. हर खुलिये की आपके पास साख्त भी मुख्तलिफ होती है और केमिकल कंपोजिशन भी मुख्तलिफ होती है. बट इस कैरेक्टरिस्टिक्स लेकिन जो उसकी खसूसियत है हैव अ क्लोज रिलेशन. वो करीब करीब ताल्लुक़ रखती है विद द एज उम्र से एंड फंक्शन और काम से ऑफ द सेल खुलिये के ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर. उसके बढ़ने और उसकी साख्त के लिहाज से. स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आपके पास जो सेल वॉल है हर पौधे की मुख्तलिफ होती है लेकिन काम तकरीबन का सेम होता है. सेल वॉल का काम क्या होता है कि पौधे को सहारा देना उसको स्ट्रेंथ देना मजबूती देना. तो हर सेल का आपके पास जो मेन काम है वो यही होता है चाहे वो मॉर्फोलॉजी के लिहाज से मुख्तलिफ हों. द सेल वॉल हैव 3 फंडामेंटल पार्ट्स. अब सेल वॉल के पास 3 बुनियादी हिस्से होते हैं. नाम उनके दिए मिडल लेमला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल. मिडल लेमला आपको पहले बता दिया मैंने कि ये एक सीमेंट का काम करता है दो सेल्स को मिलाने का. प्राइमरी वॉल इब्तिदाई दीवार, सेकेंडरी वॉल सानवी मतलब दूसरी दीवार. मिडल लेमला सीमेंट्स टुगेदर द वॉल ऑफ द नेबरिंग सेल. मिडल लेमला क्या करता है? सीढ़ी में चिपकाता है टुगेदर एक साथ द वॉल्स ऑफ द नेबरिंग सेल पड़ोसी खुलिये की दीवारों को. इट इज़ यूजुअली थिन. ये आमतौर पर पतले होते हैं एंड अबाउट 1 माइक्रोमीटर इन थिकनेस और तकरीबन की मोटाई 1 माइक्रोमीटर होती है. इन वुडी टिश्यू जो आपके पास लकड़ी वाली बाफ्तें होती हैं जब पौधा बड़ा हो जाता है इसका तना लकड़ी वाला बन जाता है. द मिडल लेमला इज कॉमनली लेग्निफाइड. तो जो मिडल लेमला होता है वो आपके पास लकड़ी बन जाता है. लेग्निफाइड मीन लकड़ी बन जाना. प्राइमरी वॉल इज द फर्स्ट वॉल. प्राइमरी यानी इब्तिदाई दीवार. फर्स्ट वॉल ये पहली दीवार है फॉर्म इन अ डेवलपिंग सेल जो कि बनती है एक बढ़ने हुए खुलिये में. इट इज़ यूजुअली 1 to 3 माइक्रोमीटर इन थिकनेस और ये भी आमतौर पर 1 से 3 माइक्रोमीटर मोटी होती है. मोर और लेस इलास्टिक कम या ज़्यादा लचकदार एंड एक्सटेंडेबल और फैलने वाली. क्रिस्टलाइन कलमी शक्ल में होती है एंड ऑप्टिकली एक्टिव और बसरी तौर पर ये एक्टिव यानी फ़ाल होती है. प्राइमरी वॉल आपके पास ये पहली दीवार होती है. इसकी मोटाई 1 से 3 माइक्रोमीटर होती है और ये किसी पौधे में ज़्यादा लचकदार होती है किसी में कम लचकदार होती है. और इस कंपोस्ट ऑफ सेल्यूलोज. ये बनी होती है सेल्यूलोज से. सेल्यूलोज आपके पास एक केमिकल है. पैक्टिक कंपाउंड से मोस्टली पॉलीसिकाराइड्स ज़्यादातर पॉलीसिकाराइड. पॉली मतलब ज़्यादा, सिकाराइड मतलब शुगर मतलब ज़्यादा शुगर से. एंड हेमीसेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज से बनी होती है.
अब इसके बाद आती है स्टूडेंट सेकेंडरी वॉल। द सेकेंडरी वॉल फॉलो द ऑर्डर ऑफ प्राइमरी वॉल। सेकेंडरी वॉल यानी सानवी या दूसरी दीवार है, वो भी अमल करती है प्राइमरी वॉल के तरीके पर इन डेवलपमेंट बढ़ने में। जिस तरह प्राइमरी दीवार बढ़ती है उस तरह सेकेंडरी बढ़ती है। और इज लेट डाउन, ये मौजूद होती है नीचे इनसाइड द प्राइमरी वॉल के अंदर। इट्स थिकनेस इज अबाउट 5 to 10 माइक्रोमीटर। अब इसकी जो मोटाई है वो तकरीबन 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है, मतलब ये प्राइमरी दीवार से मोटी होती है। मोर और लेस रिज, कम या ज़्यादा खुरदुरी, खुरदुरी मतलब जो हमवार ना हो, स्मूथ ना हो, क्रिस्टलाइन कलमी शक्ल में, एंड स्ट्रांगली ऑप्टिकली एक्टिव, और ये भी आपके पास बहुत ज़्यादा वसी तौर पर एक्टिव यानी फ़ाल होती है। It is mainly composed of lignin, cellulose, non-cellulosic cellulosic polysaccharides, hemicellulose, and mineral salt of calcium, magnesium, potassium, and some silica. इट इज़ मेनली कंपोज, और ये बुनियादी तौर पर बनी होती है, जो आपके पास सेकेंडरी वॉल है ये बुनियादी तौर पर इन केमिकल से बनी होती है। कुछ लेग्निन से बनी होती है, कुछ सेल्यूलोज से, कुछ नॉन सेल्यूलिक पॉलीसेकेराइड से, कुछ हेमी सेल्यूलोज से, कुछ मिनरल सॉल्ट से। मिनरल सॉल्ट कौन से, इसमें कैल्शियम आ गया आपके पास, मैग्नीशियम हो गया, पोटाशियम, और कुछ सिलिका होता है। अ मेजर रोल, जो एक बड़ा काम होता है ऑफ द सेल वॉल, खुलिये की दीवार का, इज टू फॉर्म, ये बनाता है अ फ्रेमवर्क, एक ढांचा, फॉर द सेल, खुलिये के लिए, टू प्रिवेंट ओवर एक्सपेंशन, कि उसके रोक सके ओवर एक्सपेंशन, ज़्यादा फैलाव से। सेल्यूलोज फाइबर, सेल्यूलोज के जो रेशियो होते हैं आपके पास, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और साख्ती प्रोटीन, एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स हेल्प, और दूसरी पॉलीसेकेराइड ये मदद करती हैं टू मेंटेन द शेप, बरकरार रखने में, शक्ल एंड फॉर्म ऑफ द सेल, और खुलिये की किस्म या शक्ल में। तो आपने स्टूडेंट आप पढ़ा सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या है, ये आपके पास प्लांट सेल में इब्तिदाई दीवार होती है, ये आपके पास प्लांट सेल में होती है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई वगैरह में होती है। एनिमल सेल में ये नहीं होती। इसमें आपके पास तीन इसके बाद पार्ट्स होते हैं, एक मिडल लैमेला, एक प्राइमरी वॉल, एक सेकेंडरी वॉल। मिडल लैमेला क्या करता है, ये एक सेल को दूसरे सेल से चिपकाने यानी मिलाने का काम करता है। प्राइमरी दीवार इसकी पहली दीवार होती है, उसकी मोटाई सेकेंडरी वॉल से कम होती है, या 1 से 3 माइक्रोमीटर तक। सेकेंडरी दीवार प्राइमरी दीवार के अंदर होती है, इसकी मोटाई निस्बतन ज़्यादा होती है प्राइमरी वॉल से, और ये उसको एक फ्रेमवर्क देता है सेल को, मतलब एक ढांचा देता है, उसको महफूज बनाता है और उसको इलास्टिक बनाता है। तो होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।